रणवीर अभी तक आया नहीं, पूजा की शुरुआत कैसे होगी? पूजा शुरू होगी पंडित जी। मेरे पति की जगह मैं पूजा शुरू करूंगी। ईशानी, तुमने ये उल्टी साड़ी? मुझे पता है माँ, आप प्लीज मेरी फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। और आप सब प्लीज मानस और उसकी फैमिली के साथ रहिए। मैं पूजा शुरू करवाती हूँ। मोटी बहन, ये तो उल्टी साड़ी पहन के आ गई है। वो पागलों के डॉक्टर को ना आज बुलाना चाहिए था। नहीं हाय हाय मोटी बहन, ये आप क्या सोच रहे हो? रणवीर के बारे में लक्ष्मी, कि वो अभी तक क्यों नहीं आया? क्योंकि वो आएगा तभी तो मैं शादी में बॉम्ब फोड़ूंगी, दिशा के नाम का। नहीं बेटी, ये पूजा आप अकेले नहीं कर सकती। इस पूजा में पति पत्नी दोनों का एक साथ होना बहुत ही आवश्यक है। ईशानी, रणवीर, इकरा कहाँ था तू? तू ठीक तो है ने? वो एक्चुअली रात को रणवीर एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में बिजी था। रात बहुत हो गई थी तो वो होटल में ही रुक गया। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि दिशा की शादी में टाइम पे पहुंच गया अपनी ड्यूटीज पूरी करने। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। मेरे पति आ गए हैं। पंडित जी पूजा शुरू कीजिए, शादी का मुहूर्त निकलना नहीं चाहिए। जी। पंडित जी आप कुछ भूल तो नहीं रहे? जी। क्या ये रिवाज नहीं है कि पूजा करने वाली लड़की ससुराल की दी हुई शॉल पहनकर पूजा करती? क्षमा चाहूंगा इस भूल के लिए। मैं आप मंगवा लीजिए किसी से। मैं वो शॉल लेके आता हूँ। बेटा, थैंक्स रितिका, तुम रणवीर को ले आई वरना शादी की पूजा नहीं हो पाई। कम ऑन शर्मन, वी आर फैमिली नाउ। तुम उसे लाओ या मैं, एक ही तो बात है। वो तो सब सही है, पर तुम्हें रणवीर कहाँ मिला? हमें तो कहीं से उसकी कोई खबर नहीं मिल रही थी।
रणवीर इज माई फ्रेंड और कई बार दोस्तों को ऐसी बातें पता होती हैं जो फैमिली को भी नहीं पता होती। रणवीर पहले जैसा नहीं रहा। रणवीर इतना बदल गया कि मुझे तो हैरानी है कि उसके अभी भी कोई दोस्त है। पर इस बात से खुशी है कि तुम उसके दोस्तों में से एक हो। किस्मिन काचम गजवक्तम चतुर्थकम लम। आरवी, मुझे सिर्फ ये चुन्नी मिली। ओ दिक्की कहाँ खोई हुई है? मैं तुझे अपने पूरे परिवार से मिलाती हूँ। अरे भाई, अब तो पारेख फैमिली की होने वाली बहू है, तुझे सबके साथ रहना चाहिए कि नहीं? चल आजा। ये हमारे व्यवाई है समधी। अरे मारी रे, नमस्ते क्या कर रहे हो? पाँव छुओ। अरे नहीं नहीं रितिका, ये क्या, ये तुम्हारी स्टाइल को सूट नहीं करता है ना। रितिका बिल्कुल हमारे जैसी है, अपर क्लास की। मतलब जितना हमारा सरमन कूल्स है, रितिका ब्यूटीफुल्स है। मोटी बहन, अरे हंसने दो ना इन लोगों को। थोड़ी देर में ऐसी हंसी गायब होगी ना इन लोगों की, जैसे पूजा का कपूर। अब वर वधू को मंडप में ले आया जाए। अब हम कन्यादान की विधि संपन्न करेंगे। बेटी, आप अपना दाहिना हाथ निकालिए। और आप भी अपना दाहिना हाथ निकालिए और कन्या का दाहिना हाथ अपने हाथ में लीजिए। मोटी बहन, समय आ गया। ये पूजा संपन्न हुई। अब वर वधू फेरों के लिए तैयार हो जाइए। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, ये अम्मा नया ड्रामा क्या करेगी आज? दिशा की शादी में कोई विघ्न न डाले और मेरे सरमन का रिश्ता ना तोड़वा दे। आइए ना, आइए। ये तो मेरी डॉक्टर है। ये यहाँ क्या कर रही है? आइए 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 डॉक्टर साहब। माफ करना, मैं पूजा में विघ्न डाल रही हूँ, पर बात ही ऐसी है। ये डॉक्टर साहब है, हमारी मेहमान है। इन्होंने मुझे जो कुछ भी बताया वो पता नहीं अब सबको बताऊं या छिपाऊं। मेरे ही घर में मेरी पीठ पीछे ऐसी नहीं, मुझसे नहीं बताया जाएगा। डॉक्टर साहब, आप ही बता दीजिए ना। हाँ, वो शादी के पहले की खुशखबरी। बताइए ना, बताइए। आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू ऑल, बट इट्स ट्रू, दिशा शादी से पहले ही प्रेग्नेंट है।
बा समधन जी, आप तो पहले से ही जानती थी ना सब कुछ। मेरे बेटे को बहला फुसला कर अपनी नाजायज बेटी की उसके साथ शादी करवा दी। अब अपनी दूसरी बेटी का इतना बड़ा राज छिपा कर उसकी शादी मनस से करवा रही है। राम 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 राम, भगवान बचाए ऐसी फैमिली से। हाँ, अरे खुद तो पाप करती है, लेकिन दूसरों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं ताकि इनके पापों पर किसी की नजर ना पड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऐसी लड़की का कन्यादान करवाने की? ये कैसी बेटियां हैं तुम्हारी? हाँ, या फिर तुम्हारे संस्कार ही ऐसे हैं?